सभी को नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी ने जो अभी नया संशोधित पाठ्यक्रम जारी किया है उसमें कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस। तो आप सभी जानते हैं पॉलिटिकल साइंस की 2 पुस्तकें हैं। मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ। तो उन दोनों पुस्तकों के अंदर कौन कौन से बिंदु हटाए गए हैं तो आप उनको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी रखें और वो आपके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हैं वो भी आप देख लें। कहाँ आप कनेक्ट हो पाएंगे, कहाँ आपको लगेगा कि ये जो डिलीट पार्ट है वो मुझे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं इनको संक्षेप में समझाने का प्रयास करूँगा। तो हम पहली जो पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति, समकालीन विश्व राजनीति की ये पहली पुस्तक जो है, इस पुस्तक का जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, ये पूरा ही अध्याय हटा दिया है। बड़ी अच्छी बात है। शीत युद्ध में हम वो सारी चीज़ें देख रहे थे कि शीत युद्ध का जो दौर है कैसे हुआ, क्या था ये शीत युद्ध, ये जो 2 ध्रुवीय विश्व तैयार हुआ था उनके मायने क्या थे, इसका पूरा दायरा क्या था, ये सारी बातें। और ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन इसी के अंदर था। भारत इस शीत युद्ध के अंदर अपने आप को कहाँ फिट कर पाया और कैसे उस शीत युद्ध से के अंदर ही भारत ने अपना विकास किया, ये बातें थी। तो ये चलो हटा दी है। दूसरा इसके अंदर जो पार्ट डिलीट किया गया है, जो तीसरा पार्ट था समकालीन विश्व के अंदर अमेरिका का वर्चस्व, ये भी पूरा पार्ट हटा दिया। तो इस किताब के अंदर 9 पार्ट थे, 9 अध्याय थे, जिसमें से 2 हटा दिए। तो अब आपको 7 ही पढ़ने हैं। तो अमेरिका का जो वर्चस्व था उसको पूरा ही हटा दिया है। इसके अंदर आप पढ़ते आ रहे थे जो अमेरिका के अंदर क्लिंटन का जो दौर था, 9/11 की जो घटना घटी थी, अमेरिका ने जो इराक के ऊपर आक्रमण किया था, इसके बाद में जो अमेरिका का जो वर्चस्व है इसके क्या क्या पॉइंट्स थे वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें चलो आपको मदद देंगी। ये 2 पार्ट कम हो रहे हैं। तो अमेरिका के भारत के साथ रिलेशंस की जो बात थी वो भी सारी इसी पार्ट में थी, तो वो तो इसमें हट चुकी है। तो अब इस किताब में तो मोटी मोटी है, आपको ये 2 पार्ट छोड़ के और बाकी 7 पार्ट पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं दूसरी जो किताब है। तो इस किताब के अंदर जो खास बातें हैं ये दूसरी किसी की PDF है पुस्तक की, लेकिन अब हमारे पास ये जो है दूसरी पुस्तक, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा विवाद चलता है और इसी की तो एक एक पॉइंट्स के ऊपर चर्चा चलती रहती है, गांव गली के अंदर चर्चा होती है। अब टीचर जो है वो किस तरह से कनेक्ट करके और स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ जोड़ेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं दूसरा पार्ट, स्वतंत्र भारत में राजनीति ये पुस्तक होगी। इसका जो दूसरा पार्ट है इसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो ये ध्यान देना, कोरोना के अंदर 1 साल पहले, ये अभी हम बात कर रहे हैं, ये कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, ये 23-24 की बात कर रहे हैं। लेकिन 23-24 से पहले यानी अभी 22-23 की एग्जाम हुई, इससे पहले जो 20-21 था उसमें भी CBSE ने इसको हटाया था। NCERT ने नहीं हटाया था, CBSE ने हटाया था। तो अब NCERT ने ही इनको डिलीट किया है। तो इसके अंदर जो डिलीट करने वाली बात थी वो है ये पेज नंबर 41 जो है ये हटा दिया है। अब ये पेज नंबर 41 के अंदर कहानी क्या थी ये आप देखें। इस पार्ट के अंदर एक स्वतंत्र पार्टी का जिक्र आया था और वो सारी बातें इस पूरे पन्ने के ऊपर थी, वो हटा दी है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप स्टूडेंट्स को इसे आनंद ही आएगा क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं पढ़नी होंगी, लेकिन जो पढ़ाने वाला टीचर है इन चीज़ों को कनेक्ट करके आप आगे बढ़ता, उसको बड़ी तकलीफ होंगी। अब हम तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। इस पार्ट का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है। अब उस पहले वाली पुस्तक में विश्व राजनीति में तो 2 पूरे पार्ट हटा दिए थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब इसमें बीच बीच में से पन्ने जो हैं हटा रहे हैं। ये जो नियोजित विकास की राजनीति थी इसके अंदर देखो ये हटा रहे हैं
ये मुख्य विवाद की शुरुआत का दौर से यहाँ तक की जो कहानी है ये हटा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके पेज नंबर 55, 54, 56 यहाँ पर है ये कहानियाँ। तो इसमें जो मुख्य विवाद की जो बातें हैं वो क्या था, यहाँ पर मुख्य विवाद वाली चीज़ों में ये जो हटा है वो क्या हटा है, इसमें कृषि बनाम उद्योग वाली जो बातें थी, ठीक है, कृषि बनाम उद्योग की, और इसी के साथ है यहाँ पर पांथेर पांचेली की बातें जो थी, ये एक फिल्म थी और इस फिल्म की बातें कुछ एक लाइनों में लिखी हुई थी और वो इस बिंदु को समझा रही थी, यानी जो शुरुआत के अंदर विकास जो चल रहा था उस विकास के अंदर जो विवाद की बातें थी उनको ये समझा रहे थे। तो ये चीज़ें यहाँ से हट गई हैं। तो अब आप आगे देखिए, कुछ एक पूरे ही हटा दिए हैं। अब ये जो संपूर्ण पृष्ठ है 60-61 की बात कर रहे हैं, ये 60-61 जो हैं इसके अंदर हरित क्रांति की बात थी और उसके बाद इसी के साथ हैं बाद के बदलाव, और यहाँ पर कुछ एक चित्र भी हटाए हैं। वो चित्र क्या हटाए हैं, देखो एक तो जो चित्र था इस चित्र के अंदर दिखा रखी हैं कुछ बातें। इसके अंदर संभावना ये लग रही है कि ये शायद भारत के पहले प्रधानमंत्री पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में बैलेंस बनाने वाली चीज को एक कार्टूनिस्ट ने दिखाया था और वो चीजें इस को दिखाती थी, यानी जो विवाद थे निजी बनाम सार्वजनिक के, उसको ये चित्र दिखा रहा था। इस चित्र हटा दिया है। अब एक चित्र और है जिसको हटाया है। इस चित्र में शायद ये भारत के पहले प्रधानमंत्री कुछ एक जो आगे बैठे हुए लोग हैं उनको दिलासा दिला रहे हैं कि स्थिति खराब है, आप भूखमरी के अंदर आप संयम से काम लें। तो ऐसी कुछ बातें थी। वो चित्र कार्टूनिस्ट का ये चित्र जो है ये हटाया है। अब यहाँ पर प्रश्न भी हटाए हैं। देखो प्रश्न नंबर 7, 8, 9। अब ये 7 नंबर प्रश्न हरित क्रांति का था। 8 नंबर में दूसरी पंचवर्षीय योजना की बातों के ऊपर कुछ फोकस था और 9 नंबर प्रश्न जो था ना, अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतीय नीति निर्माताओं ने गलती की, इससे संबंधित आपके विचार थे, ये हट गए। तो अब पता नहीं इनको हटाने के बाद में टीचर कैसे तारतम्य बना पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बहुत कम सिलेबस के साथ पढ़ना पड़ेगा, आपके अच्छे स्कोर की संभावना रहेगी। अब जो अगला जो हटा है उसमें देखें, ये है लोकतांत्रिक व्यवस्था, पाठ नंबर 6। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट का जो पाठ है इसके अंदर क्या चीजें हटी हैं। देखो इसमें एक तो 105 नंबर और 113 नंबर ये दोनों ही पेज हटा दिए। अब 105 नंबर पेज की बात करें तो इसमें क्या था, नक्सलवादी आंदोलन का जिक्र था। नक्सलवादी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ और इसके जो मुखिया थे, कौन कौन से एरियाओं में इसका प्रभाव रहा, ये बातें थी, ये हट चुकी हैं। अब नक्सलवाद तो अब भी है, अब हम इसको छोड़ देंगे तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद नक्सलवाद खत्म हो गया, या ये चीज़ें हमारे मन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें और पैदा कर सकती थी इस को पढ़ने के बाद में कि और कहीं ऐसी घटनाएं न घट जाएं। तो एनसीईआरटी ने सोचा कि इसको हटाए दें। जो भी है उनकी विचार है, लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स और जो टीचर्स हैं वो किस तरह से तारतम्य बनाएं। अब यहाँ पर 113 नंबर जो पेज की बातें हैं वो क्या है, आपातकाल के संदर्भ में विवाद, ये जो चीजें हैं ये हटी हैं। तो इसके अंदर जो पूरा ही कंटेंट हटा दिया है। ये आपातकाल के संदर्भ में विवाद वाली जो बातें थी, तो इसमें क्या था, क्या आपातकाल जरूरी था, ये हट गया। इसके बाद में आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ ये हट जाएगा इसके अंदर से। फिर आपातकाल के सबक हट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। फिर एक बॉक्स के अंदर पेज नंबर 117 के ऊपर एक बॉक्स दे रखा है, इसमें राजन की पुलिस हिरासत में मौत का एक कोई किस्सा दिखाया है। अब उस किस्से को भी इसमें से हटा दिया है।
तो ये जो बॉक्स की जो कहानी है, ये कहानी भी हटाई है। अब आप इसको देखना कहानी में क्या था। अब इसको हटाने के बाद में क्या आप ज़्यादा कंफर्ट होंगे, कोई नई कहानी आ जाती तो अच्छा लगता। वो कहानियाँ घटी हैं, वो कहीं न कहीं हमको एक राजनीतिक जो है मार्गदर्शन देती हैं, कुछ सही या गलत जैसा भी हुआ है वो चीज़ें तारतम्यता प्रदान करती हैं टीचर के लिए। लेकिन जो भी है, हम यहाँ पर जैसा संशोधित हुआ है उसी की बात कर रहे हैं। अब ये जो है, अब हम अगले संशोधन पे चलें। ये है अध्याय 7 जन आंदोलनों का उदय। ये देखो, यहाँ सारे प्रश्न हटाए, कुल मिला के ये पूरा पाठ ही हट गया। इस पाठ, एक पाठ ये पूरा हटा है, ठीक है। यानी आप देखना, इस किताब के अंदर से कंप्लीट अगर पाठ हटने की बात करते हैं तो 9 पाठ है, ये पूरा पाठ हटा है। बाकी 8 पाठ हैं जिनमें से कुछ कुछ बीच में से हटाया है, ठीक है। अब ये पूरा पाठ ही हटा देते तो ठीक था, लेकिन जो भी हुआ है अब हम तो उसी के साथ है, आपको और साथियों को चलाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें क्या था, हम इसमें देखो पढ़ते आ रहे थे, चिपको आंदोलन पढ़ते थे और दल आधारित आंदोलनों की बात करते थे, राजनीतिक दलों से स्वतंत्र जो आंदोलन थे, फिर दलित पैंथर्स, दलित जो वर्ग था उन्होंने किस प्रकार से स्ट्रगल किया, वो चीज़ें इसके अंदर आती थी, वो हट चुकी हैं। फिर भारतीय किसान यूनियन का कैसे उदय हुआ, ये कैसे काम करते थे, इनके पुराने जो नेता थे वो कौन थे। फिर ताड़ी विरोधी आंदोलन जो चला, इसकी बातें थी। इसके बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन रहा है, सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित, वो भी इसमें हट जाएगा। और इसके बाद में आता है जन आंदोलन के सबक, ये भी हट गया। सूचना के अधिकार की जो बात थी वो भी इसमें पढ़ते आ रहे थे, वो हट गई। कुल मिला के सारी चीजें हट गई। ये हो गया 7 का पाठ। अब जो बदलाव हुआ है वो इसमें हुआ है। देखो, ये भारतीय राजनीति के नए बदलाव, भारतीय राजनीति नए बदलाव। अब इसमें जो चीजें हटी हैं वो आप एक बार सरसरी नजर से देख लें। तो देखो, ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल लेसन रहा है पॉलिटिशियंस के लिए। अब इसमें 187 नंबर पेज पे इसी अवधि में ये जो चीज़ें चल रही थी और इसके अंदर जो बातें आ रही थी, इसका परिप्रेक्ष्य क्या था, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, इनको समझाते हुए विभिन्न घटनाओं को ले रहे थे। तो इसमें जो चीज़ें थी उसमें जो जिक्र आया था 1984 का कहीं थोड़ा सा जिक्र था, और 2002 में गुजरात के अंदर जो हुआ था उसका थोड़ा सा जिक्र इसमें था। तो ये जो बातें थी ये हटी हैं, यानी ये 2 पन्नों के अंदर कहानी है, ये हटी है, ठीक है। ये पेज नंबर 187 और 88 के ऊपर जो बातें थी वो हटी हैं। तो ये हट गया। और उसके बाद में जो आगे जो हटा है पेज नंबर 189 पे भी वही चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें एक साथ ही हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो, यहाँ पर पेज नंबर 194 पे क्या है, प्रश्न है। और इन प्रश्नों में क्या था, ध्यान देना आप, ये पहला ही प्रश्न था। प्रश्न क्या था, उन्नी मुन्नी ने अखबार के कुछ कतरनों को बिखेर दिया, आप इन्हें कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मंडल आयोग, जनता दल का गठन, बाबरी मस्जिद, इंदिरा गांधी की हत्या, राजग सरकार का गठन, संपर्क सरकार का गठन, ये तो चैतक के ऑप्शन थे। 6 जो ऑप्शन था ये क्या था, गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम। तो इनको कौन कौन सी सालों में घटनाएं घटी वो एक स्टूडेंट को क्रमवाइज जमानी थी। अब ये जो है ना, ये हटाया है, यानी ऊपर चैतक के ही रहेंगे। तो कुल मिला के साथियों, स्टूडेंट्स, ये चीज़ें पॉलिटिकल में एनसीईआरटी ने इस साल के लिए यानी नए जो सिलेबस में डिलीट की हैं, हटाई हैं, कुल मिला के किताब से ही बाहर कर दी है। नई किताबें आएंगी। अब हो सकता है कोई स्टेट नई छाप के एक छोटी बुकलेट के रूप में डाल दे, जैसे ये यहाँ पर आई है, इसी के सारे। लेकिन वही बात है, जब किताब के अंदर चीज़ें सीखेंगी, बच्चा पूछेगा कि सर ये भी कोई चीज़ थी, आप इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। अब वो तो बच्चे हैं, बच्चे को तो बच्चे की तरह ही हैंडल करना।
अब ये नई किताबें आएंगी और ये चीज़ें, इसमें खामियां क्या थी, अब वो तो बड़ा राजनीतिक इश्यू है, लेकिन कुल मिला के स्टूडेंट्स को कम मैटर पढ़ना पड़ेगा। और पहले तो ये था कि कोरोना की वजह से ये जो चीज़ें हैं कम की गई थी, और कोरोना के बाद स्थितियाँ सामान्य हुई हैं। अब WHO ने भी कोरोना को हटा दिया है, कोई कोरोना महामारी नहीं है, अब एकदम कंट्रोल में आ गया है। लेकिन अब जो भी स्थितियां हैं, सरकार ने डिसीजन लिया है, एक्सपर्ट्स ने डिसीजन लिया है, तो हम तो उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग ही यहाँ जो सिलेबस आया है वो स्टूडेंट्स तक भेज के और अनुरोध करेंगे कि अच्छा स्कोर करें। जो भी चीज़ मिल रही है आप उसी के सारे अच्छा स्कोर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपना कमेंट जरूर डालें। और हम जो संशोधन अन्य किताबों में हुए हैं जो रिलेटेड हैं, 10वीं की SST है, उसका वीडियो तैयार करके भेजेंगे। आप इस वीडियो में जुड़े, आपका धन्यवाद। फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।